राज्य सरकार में कृषि एवं आपदा प्रबंधन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा 27 जून को सार्वजनिक किया था। उस इस्तीफे को 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो इस्तीफा स्वीकार हुआ है और ना ही अस्वीकार की बात सरकार की तरफ से आई है। खुद मीणा भी कभी तो मंत्री के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी सरकारी सुविधाओं को छोड़ने का दावा करते हैं। हाल ही में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री के नाते सवाई माधोपुर में झंडारोहण किया था। मीणा मंत्री की हैसियत से भी तबादलों की नोट शीट चला रहे हैं और कभी कभी छोटा मोटा विभागीय काम भी करते हैं। पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आई तो आपदा मंत्री के रूप में जायजा लेने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर मांग लिया। ऐन वक्त पर मांगा गया हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो सका तो वे अपनी निजी गाड़ी से ही दौरा करने निकल पड़े। राजस्थान में सरकार के गठन के बाद से ही किरोड़ी अंदर ही अंदर असंतोष जाहिर करने लगे। मंत्री बने और फिर विभागों का बंटवारा हुआ तो उससे वे खुश नहीं थे। किरोड़ी से जुड़े एक नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी भाजपा नेताओं से बातचीत हुई थी और ये तय हुआ था कि कृषि विपणन एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग भी उनको दे देंगे। विभाग देने का आश्वासन तो पूरा नहीं हुआ, वहीं पंचायती राज विभाग के 5 टुकड़े कर दिए गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाई के लिए दौसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा, वो भी नहीं मिला। इससे वे फिर उखड़ गए। मीणा को पीएम नरेंद्र मोदी के नज़दीक माना जाता है। किरोड़ी ने दावा किया कि पीएम ने उन्हें 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। वे इन सीटों पर हार गए तो मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी कर दी थी। कांग्रेस राज में किरोड़ी ने कई आंदोलन किए और 2023 में भाजपा की सरकार बनी तो उनके समर्थक चाहते थे कि उन्हें बड़ा पद मिले। कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो समर्थक तय मानकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और किरोड़ी समर्थक लगातार ये दबाव डालने लगे कि वे मंत्री पद की शपथ ना लें। किरोड़ी ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन विभागों के बंटवारे से फिर से असंतोष पनप गया। विधानसभा सत्र में भी किरोड़ी ने सदन से दूरी बनाए रखी। उनके विभागों के जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार को दूसरे 2 मंत्रियों को देनी पड़ी। विधानसभा सत्र खत्म हुए भी 2 सप्ताह होने को हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनके विभागों के कामकाज के लिए किसी अन्य को चार्ज नहीं दे सकी। किरोड़ी ने लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही सचिवालय जाकर अपने कार्यालय में कामकाज करना छोड़ दिया था। मंत्री के रूप में किरोड़ी को आवास भी अलॉट हो गया था, लेकिन वे अभी तक अपने निजी आवास पर रह रहे हैं। किरोड़ी सरकारी गाड़ी भी छोड़ चुके हैं। खबरों के अनुसार दिल्ली में किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर बड़े नेताओं के 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा चाहता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। इन नेताओं का ये कहना है कि जब भी भाजपा की सरकार बनी कोई ना कोई विवाद खड़ा ही हुआ है। वहीं एक धड़ा ये चाहता है कि फिलहाल प्रदेश में सरकार के किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए किरोड़ी का इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। इस संकेत के बाद से ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि किरोड़ी अभी मंत्री हैं और वे मंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं। किरोड़ी को मना लिया जाएगा। अब देखना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा मानते हैं या फिर अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, और अगर अड़िग रहते हैं तो इसका असर क्या होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।